यूरोप में गया हूं, थोड़े थोड़े मुल्कों की आबादी अपनी जबानों पे ऐसा फख्र कर रहे हैं, कमबख्त छोड़ ही नहीं रहे उस जबान को। हालांकि चंद चंद लाख आबादी है, चंद लाख, और बॉर्डर से उस तरफ वो जबान कोई जानता ही नहीं है, फिर भी अपनी जबान को पकड़ के रखा हुआ है उन्होंने कि स्कूलों में उनकी जबान में तालीम होगी, सब कुछ उनकी जबान में। आप उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाओ, कह रहे हैं हमारी जबान सीखो, फिर हम पढ़ाएंगे आपको। हालांकि छोटे छोटे इलाके, छोटी छोटी जबानें, और हम तो भाई उर्दू का मतलब पूरा इंडिया भी उर्दू बोलता है। वो हिंदी उर्दू एक ही चीज है, नाम चेंज किया हुआ है। पूरा इंडिया उर्दू बोल रहा है, पाकिस्तान उर्दू बोल रहा है, ये आबादी मिला के चाइना से बढ़ जाती है। तो दुनिया के सबसे ज्यादा आबाद मुल्क और आबादी बोलने में उर्दू समझी जाती है। आप क्या समझ रहे हो, छोटी जबान थोड़ी है, बहुत बड़ी जबान है। इसको दो टुकड़े में तब्दील कर दिया, तकसीम कर दिया, हिंदी और उर्दू नाम रख के, वरना असल में क्या है, ये उर्दू है। ये हिंदी, चाहे आप हिंदी बोल दो या उर्दू बोल दो, जबान तो एक ही है वो। लेकिन इंडिया वालों ने भी फैसला किया हुआ है हमने जबान से जान छुड़ानी है, पाकिस्तान ने भी फैसला किया हुआ है हम तो कहते हैं इंडिया से भाई हिंदी की हिफाजत करो, वो है वो ही उर्दू, हमें पता है वो उर्दू हिंदी कुछ भी नहीं है, सिवाय वो दो चार चीजों के, वो ट्यूबलाइट को चमक डंडा बोल दिया और इस तरह की दो चार चीजें, बाकी सब वही है। तो और दुनिया में फैली भी कितनी है, हर मुल्क में आपको उर्दू बोलने वाले समझने वाले मिलेंगे, आप हर मुल्क में मिलेंगे आपको। नॉर्वे से फोन आ रहा है, उर्दू में बात कर रहा है, चाइना से फोन आ रहा है, अबे तू कहां, जहां दुनिया में जाओ इंडियन पाकिस्तानी पहुंचे हुए हैं, हर जगह पहुंचे हुए हैं भाई। तो इतनी बड़ी जबान है। तो मुझे शायरों से, तो वो राहत अंधोरी, तो इसी वजह से मुझे शायरों से मोहब्बत है कि यार चलो उर्दू के तो कोई तो ढंग का काम कर रहे हैं ना, उर्दू की हिफाजत कर रहे हैं। तो वो राहत अंधोरी एक शायर हैं बड़े जबरदस्त, इंडिया के, इंतकाल हो गया, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने बड़ा प्यारा शेर कहा कि 2 गज सही लेकिन मेरी मिल्कियत तो है, 2 गज सही लेकिन मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया। यानी मौत के बाद हमें 2 गज की जमीन मिलती है, वो हमारी मिल्कियत में होती है, उस पर किसी का नाजायज कब्जा नहीं होता। ऐसा सोते हैं कि वहां से पुलिस भी नहीं उठाती। वरना आप जितना भी मजबूत घर खरीदो, थोड़े दिनों के बाद खरीदने वाला जिसने कैश पेमेंट पे घर खरीदा होता है ना, उसी का जनाजा बच्चे अपने हाथों से उठा के कब्र में पहुंचा रहे होते हैं और बज़बान हाल कह रहे होते हैं, अब्बा आपका बहुत शुक्रिया, आपने घर खरीदा था, अब इंजॉय कौन करेगा, हम करेंगे। अब्बा कह रहा होता है यार मैंने तो क्या हो गया यार, ये मैं तो खरीदा था, मैंने कितने लोग देखे हैं घर बनाया, रहना ही नसीब नहीं हुआ, जाने से पहले ही मौत हो गई। और बच्चे जो खुश हो रहे हैं कि हम रहेंगे इसमें, वो तुम कौन सा रहोगे भाई, थोड़े बड़े होगे, तुम्हारे बच्चे होंगे, ये घर डिवाइड होगा, ये घर क्या होगा, डिवाइड होगा। वरना भाभीयों की लड़ाइयाँ, नंदों की लड़ाइयाँ ऐसी होंगी, तुम इसराइल और फिलिस्तीन को भूल जाओगे। आज एक साहब ना बार बार मेरे सामने शो मार रहे हैं, मेरी तो 2 बीवियाँ इकट्ठी रहती हैं। मुझे कहने आपकी 4 कहाँ, मैंने कहा अलग अलग रहती हैं। मेरी तो 2 इकट्ठी रहती हैं। जब तीसरी दफा बोला ना इकट्ठी रहती है, मैंने कहा खुद कहाँ रहता है तू, पहले ये बता मुझे। तेरी 2 तो इकट्ठी रहती होंगी, लेकिन मुझे पता है तू खुद उनके साथ नहीं, या तो 2 इकट्ठी रहेंगी या तू रहेगा वहां पे। 2 बहनें मैंने कहा इकट्ठी नहीं रहती, बीवियां कहां से इकट्ठी रहेंगी आजकल यार। बहुत लोग शो मारते हैं आके ना, जो 3-3 वाले, 4-4 वाले, बड़े बड़े शो वाले आते हैं मेरे पास और ऐसे बता रहे होते हैं हमारी तो 3 ही इकट्ठी रहती हैं सब। मैंने कहा भाई तू खुद कहाँ रहता है, और अगर घर में रहता है तो हेलमेट पहन के जाता होगा घर में, मुझे पता है। तो हेलमेट के बगैर 2 बीवियां जिसकी इकट्ठी रहे और वो हेलमेट के बगैर चला जाए, कोई गारंटी नहीं। और मैंने कहा अगर बिलफर्ज तू भी वहीं रह रहा है, 2 भी वहीं रह रही हैं, तो थोड़े दिनों में तीनों में से एक का जनाजा उठने वाला है, सरवर फटने वाला है। और जो शादी वाला आदमी जो बीवियों से पिट के आता है ना बाहर, असल वजह नहीं बता रहा होता कि मैं ये जख्म मेरे क्यों लगा हुआ है वो कहानियां कर रहा होता है, वो बता रहा होता है बाइक से गिर गया था, हालांकि बाइक से नहीं गिरा होता, वो बेलन लगा होता है उसके सर पे टाइट वाला। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो अच्छा खैर, तो ए मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया। तो राहत अंधोरी ने कहा कि जमींदार इंसान असल में जो प्रॉपर्टी आती है वो कब्र की होती है, और लेकिन कराची में वो भी नहीं है। आप मुर्दा दफन करके जाएं, गुर्दे अब्बासी वाले ले जाते हैं, पता नहीं अब्बासी वाले डॉक्टर ले जाते हैं, गोरकन गुर्दा निकाल के, ये ताज़ा ताज़ा आया है चल भाई, या गुर्दा नहीं बेचता, कुछ ना कुछ बिकता है। कुछ दिनों में मेरे भाई अगर ये जो इस तरह से होता रहा ना, तो जनाजे में शॉपर में बोटियां आएंगी। मुझे तो ऐसा लग, लोग डोनेट करने अपनी आंखों को भी, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें डोनेट, जब साइंस मजीद तरक्की करेगी तो सब चीज़ें डोनेट हो जाएंगी। उसके बाद जनाजे में एक बोटियां आएंगी, जी वसीम भाई का इंतकाल हो गया, उनका जनाजा पढ़ा दो।
تو میں پوچھوں گا بھائی اس کے گھٹنے کہاں ہیں؟ کہہ رہے ہیں وہ ایک صاحب تھے، ان کے ایکسیڈنٹ میں گھٹنا ٹوٹ گیا تھا، تو یہ بال ان کے فٹ آ رہی تھی، ڈاکٹروں نے خرید لی ہے، یہ ان کے گھٹنا لگا رہے ہیں۔ ابے اس کا جو ہے وہ گردہ کہاں ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ تازہ تھا تو وہ وسیم سلیم کے لگا دیا ہے، یا فریز کر دیا کسی کے لگ جائے گا۔ ابے آنکھیں کہاں ہیں اس کی؟ بھائی وہ نابینا ہے، وہ پتلی نکالنے کے لیے وہ تو بوٹیاں رہ گئی ہیں۔ تو میں کیا بولوں گا؟ کووں کو کھلا دو بھائی، اب کیا ہے اس کو، یہ بھی کسی کے کام آ جائے نا، کیا خیال ہے؟ کسی مخلوق کے کام آ جائے۔ تو کراچی میں تو میرے بھائی مردہ محفوظ نہیں ہے، آپ زندوں کی بات کر رہے ہو۔ وہ رات اندوری کا شعر ہے نا کہ قبر میں جائیں کوئی نہیں نکالے گا، وہ بھی اب قبر بھی اپنی نہیں ہے۔ گورکن پہلے سے ایک صاحب نے ابا دفن کیے، 3 دن تک قبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے 3 دن سے وہیں نظر آ رہے ہیں، انڈا موڑ پہ، وہاں قریب سے ہے نا محمد شاہ، وہ کون سا قبرستان ہے محمد شاہ کا۔ تو میں نے ان سے بولا ابا کا انتقال ہو گیا، بہت محبت ہے، 3 دن سے ادھر ہی گھوم رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مفتی صاحب گورکن مردہ نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، میں 3 دن تک پہرا دوں گا، 3 دن کے بعد میت پھر اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کے پارٹ قابل استعمال ہو۔ کمال ہے یار، یہ تو مجھے تو پھر اپنے گارڈ اپنی قبر پہ ابھی سے بٹھا لینے چاہیے۔ تو بھائی ہمارا جو حساب ہے، ہاں اللہ میاں نے کیا فرمایا کہ تمہیں جو ان تمام چیزوں سے محبت ہے، ہوتی ہے محبت، بنگلہ بھی چاہیے، پیسہ بھی چاہیے، ہر لڑکے کو کوئی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی چاہیے شادی کے لیے، کسی کو گرل فرینڈ کے لیے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں اس سے بہتر نہ بتاؤں؟ یہ تو دھوکے کی چیزیں ہیں، میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں جس میں دھوکہ نہیں ہے۔ اب دیکھو میں نے مائیکل جیکسن کی مثال سے بتا دیا کہ اللہ میاں نے 2 دعوے کیے، ایک یہ کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، دوسرا یہ کہ جنت دھوکے کا گھر نہیں ہے۔ تو اللہ کا ایک دعویٰ سچا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ مائیکل جیکسن اور جیسے لاکھوں لوگوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، محنت کرتا کون ہے؟ کھاتا کوئی اور ہے۔ تو ایک دعویٰ سچا ثابت ہو گیا، اس سے پتہ چلتا ہے اللہ دوسرے دعوے میں بھی کیا ہے؟ سچا ہے۔